नमस्कार साथियों, देखते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और अपन शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान के रोडवेज बसों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि कौन से पोर्टल का है वो शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए, तो यहीं से अपना आंसर निकलेगा। पोर्टल का नाम क्या है? समाधान पोर्टल। यानी जो राजस्थान रोडवेज से संबंधित जो भी शिकायतें हैं टिकट धारक को है, वो कार्यालय नहीं आकर ऑनलाइन रूप से ही वो अपनी समस्याएं हैं वो समाधान कर सके, इसके लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपके किया है 24 जुलाई 2024 को। किसके द्वारा? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा। चूंकि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास ही सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्रालय है, इसलिए इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, समाधान पोर्टल। दूसरा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत गुजराती मीठा व्यंजन, यहाँ मीठा व्यंजन का तात्पर्य मिठाई से है, गुजराती मिठाई जो सूखड़ी भोजन में शामिल किया जाएगा। वो राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ पे प्रदेश में जो है वो गुजराती मिठाई सूखड़ी है वो शामिल की जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई? तो ये हुई है आपके साथियों राजस्थान का हृदय अजमेर। अजमेर से हुई है और अजमेर के साथ है 10 और जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है, और जिसमें 10 जिलों की 1600 स्कूलें शामिल है। और 1600 स्कूलों के आपके 3.25 लाख विद्यार्थी है। वो एक कक्षा 1 से 8 तक, आपको ध्यान ही है, एक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल है। तो आपको ये ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना है सूखड़ी, और साथ ही आपको ध्यान रखना है अजमेर से इसकी शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत कब हुई साथियों? ये हुई आपके 12 जुलाई 2024 को। 12 जुलाई को है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपको विदित है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है विश्व धरोहर कमेटी का जो 46वां सत्र शुरू हुआ है, उसमें राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है वो आपके किया है सुश्री दिया कुमारी ने। किसने किया है? वित्त मंत्रालय है आपके पास और उप मुख्यमंत्री भी है। तो ये प्रश्न है, राजस्थान की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया वो किया गया सुश्री दिया कुमारी। अगला प्रश्न देखिए, पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे? यहाँ बता दूं आपको कि 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक जो शुरू हुए हैं उनमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे? तो इसमें 2 खिलाड़ी, अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान, दोनों भाग लेंगे। ये दोनों स्कीट शूटर है, यानी निशानेबाज है। अनंतजीत सिंह नरूका का जो संबंध है वो जयपुर जिले से है, वहीं महेश्वरी चौहान का संबंध जो है वो जालोर डिस्ट्रिक्ट यानी जालोर जिले से है। तो ये ध्यान रखना, दोनों स्कीट शूटर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश में कब से लेकर कब तक जो शिक्षा सप्ताह है वो शुरू किया गया? तो ये आपके अभी हाल ही में चल रहा है साथियों, 22 जुलाई से 28 जुलाई। और अभी नवीनतम आदेश के अनुसार जो 28 जुलाई को जो थीम है वो आपके 5 अगस्त को, और इको क्लब वाली है वो राज्य स्तर पर 7 अगस्त को की जाएगी।
तो ये ध्यान रखना है कि ये एक 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो भारत मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया और 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक है, जिसमें अलग अलग थीम, जैसे 22 जुलाई की थीम मान लो TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे, और 23 जुलाई की जो है वो FLN यानी जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो है उस पे आधारित, 24 को स्पोर्ट्स, 25 को कल्चरल डे, 26 को आपके स्किल एंड डिजिटल लर्निंग से संबंधित, 27 को जो है वो इको क्लब से संबंधित है, जो पहले से ही 7 अगस्त को राज्य स्तर पर बड़े रूप में एक साथ है वो गठन और मनाया जाएगा। और 28 जुलाई को जो संडे होने की वजह से अभी आदेश आए हैं, जिसमें आपके 5 अगस्त को जो है वो कम्युनिटी का जो इंक्लूजन है यानी समुदाय की जो गतिविधियां हैं उसमें आपके भामाशाह बनो जैसे जो प्रोग्राम करवाए जाएंगे वो सारे के सारे आपके इसमें हैं। तो इस तरह से ये आज के जीके के प्रश्न थे। आपको निश्चित रूप से है वो अच्छे से डेली जीके से अपडेट रहना है। साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक है वो स्टार्ट हो गए, तो आप है वो डेली अपडेट रहे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकलने के चांसेस है। जय हिंद।